गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है नीरू महर्षि के चैनल पर। आज मैं उस समस्या के बारे में बात करने के लिए आई हूँ जिससे 80% महिलाएं जूझती रहती हैं। वो है माइग्रेन की समस्या। इसे अक्सर सिर दर्द ही मान लिया जाता है, लेकिन ये उन सिर दर्दों से अलग होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, ज़्यादा साउंड आपको परेशान करेगी या तीव्र ज़्यादा जो सुगंध आती हैं वो भी आपको परेशान करेंगी। इसी को बोलते हैं माइग्रेन, और ये सिर के एक साइड होता है और इतना भयंकर होता है कि ना आंखें खुलती हैं, आंखों में से आंसू आते हैं, दांतों में दर्द आ जाता है, कानों में दर्द आता है, आंखों में दर्द आ जाता है। यही है माइग्रेन की समस्या। अब ये क्यों होता है? इसका होने का कारण नींद का प्रॉपर ना होना, ब्लड सर्कुलेशन का माइंड तक ना पहुंचना, तनाव में रहना, ज़्यादा थकान का होना, ये सब कारण तो इसके हैं। और डॉक्टर इसकी दवा भी देते हैं, फिर सिर दर्द की दवा खाई जाती है, एस्प्रिन खाएंगे, डिस्प्रिन खाएंगे, जिससे सिर का दर्द उतरता है, ठीक होता है। लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है, ये इसका टेम्परेरी इलाज है। इसका परमानेंट इलाज सिर्फ योगा में है। अगर आप प्रतिदिन 10-15 मिनट भी हर वो आसन कर लेंगे जिस आसन में आपकी गर्दन, आपका सिर नीचे झुक रहा है। अगर मैं कहूँ कि ब्लड जो है वो पूरी की पूरा माइंड की तरफ जा रहा है, हर उस आसन से आपको फ़ायदा होगा और आपका माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नसों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं होती। सारा दिन खड़े खड़े काम करने से ब्लड नीचे तो उतरता है, लेकिन ऊपर जाने की उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी माइग्रेन की समस्याएं आती हैं। तो कुछ आसन हैं जिनको करने मात्र से आपके माइग्रेन की समस्या परमानेंट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने सारे उसमें हैं, आसन हैं, पोजीशंस हैं आगे झुकने वाली। आपसे जो हो सकती है आप वो करिए और प्रतिदिन करिए, आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मुझे ना तो फेमस होने का कोई शौक़ है, ना मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। खुद बीमार थी, अपने आप को योगा से ठीक किया, योगा करवाया, आज की तारीख में भी कर रही हूँ। तो सोचती हूँ कि जो कुछ भी मुझे आता है आप लोगों तक पहुँचा दो। सिर्फ इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। प्राणायाम तो उसमें वही है, जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, गहरे लंबे सांस हैं, भ्रामरी है, नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन की और अनुलोम विलोम की पोजीशन एक ही होती है, लेकिन उसको करने का ढंग अलग होता है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है नाड़ी शोधन पर, अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़े से करके आपको आज भी दिखा देती हूँ। आइए दिखाती हूँ। सबसे पहले
हम इस तरह से खड़े होंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे और आगे की ओर झुकेंगे और हाथों से अपने पैर के उंगलियों को छूना है। जितना आप झुक सकते हैं झुकें। अगर हथेलियों को भी आसन पर लगा सकते हैं तो हथेलियों को आसन पर लगाएं। फिर ऊपर आएँ। ये तो एक पोजीशन है। आपको जो पोजीशन आपसे हो सकती है आप उस पोजीशन का रोज़ अभ्यास करते रहें। थोड़े से पैरों को खोलना है कंधे के बराबर, फिर आपको झुकना है और फिर अपने टो को इस तरह से पैर की टो को उंगलियों को पकड़ना है। अगर आपसे ये हो सकता है तो आप इससे करिए। जितना सिर को आप झुकाएंगे उतना ब्लड हमारा माइंड की तरफ सप्लाई होगा। अब तीसरी पोजीशन है कि पैरों को और खोलना है, कंधे से ज़्यादा खोलना है। अब आपने इस तरह से आगे की तरफ झुकना है और दोनों एड़ियों को पकड़ लेना है, पंजों को पकड़ लेना है। जो पोजीशन आपसे हो सकती है वो करें, लेकिन मेन मकसद है हमें आगे की ओर झुकना है और सिर को नीचे की तरफ लाना है। अब आती है हमारी चौथी पोजीशन। ये तीसरी पोजीशन थी, अब आएगी हमारी चौथी पोजीशन। चौथी पोजीशन में हम पैरों को और ज़्यादा खोलेंगे और हथेलियाँ इस तरह से ज़मीन पर रखकर हथेलियों पर अपने सिर को टिका देंगे। पैरों को पीछे से एकदम सीधा कर लें, पंजों को खड़ा कर लें और जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकें। आमाशय से हृदय से माइंड की तरफ ब्लड सप्लाई होता है। इससे दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जिनके बाल झड़ते हैं उनके बाल झड़ने कम हो जाएंगे या बाल झड़ने रुक जाएंगे, क्योंकि ब्लड पूरा हमारे माइंड की तरफ जाता है। तो इस तरह से करेंगे। फिर हमने ये वी शेप बनाना है अपनी बॉडी का। दोनों हथेलियाँ आसन पर टिकानी है और दोनों पैरों को आसन पर टिकाना है। जितनी दूर भी आप कर सकते हैं। मेन मकसद अभी भी हमारा सिर को नीचे लाना है। आप जिस भी पोजीशन को कर सकते हैं, जितनी दूर हाथों को रख सकते हैं, लेकिन एड़ियाँ आपकी आसन पर टिकी होनी चाहिए। इस तरह से हमें करना है। ये सूर्य नमस्कार की माउंटेन वाला पोज है। इस तरह से आप जितना कर सकते हैं, मैं आपको हर पोज करके दिखा रही हूँ, आप जो कर सकते हैं वो करिए। मेन मकसद है हमारा सिर को नीचे लाना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब हमने करना है सेतुबंद। सेतुबंद आसन में भी हृदय से आमाशय से हृदय से माइंड की तरफ ब्लड सप्लाई होता है सेतुबंद आसन में। इसीलिए ये कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छा है और ये माइग्रेन वालों के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर आप थोड़ी सी देर अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने के लिए, अपने पैरों की थोड़ी सी नसों को रिलैक्स करने के लिए वज्रासन में बैठें। इस तरह से खड़े होकर अपने दोनों अंगूठों को टेलबोन पर रखें और अपने कमर को पीछे करें। माइंड पीछे की तरफ भी आपके माइंड में ब्लड सप्लाई होगा। अब हमने करना है प्राणायाम। प्राणायाम में पहले आपने अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है और गहरे लंबे सांसों को लेना है। 3 बार गहरा लंबा सांस लें, 3 बार गहरा लंबा सांस छोड़ें। फिर करेंगे प्राणायाम की मुद्रा बनाएं और ये करेंगे हम अनुलोम विलोम। एक तरफ से सांस को भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना, फिर दूसरी तरफ से सांस को भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। ये है आपका अनुलोम विलोम, जिससे ऑक्सीजन माइंड को सप्लाई होती है और तनाव दूर होता है। अब है ये नाड़ी शोधन। पोजीशन हाथ की वही रहेगी, लेकिन इसमें एक तरफ से सांस को छोड़ना और भरना है और फिर थोड़ी देर रुकना है। दोनों नासिकाओं को बंद कर लें, थोड़ी देर रुकें। रुकने के बाद फिर अपोजिट साइड से सांस को बाहर खाली करें, सांस भरें, फिर रुकें, दोनों नोज़ल को बंद कर लें, फिर दूसरी तरफ से सांस को छोड़ें, रुकें। इसमें आपको हर आवृत्ति में रुकना है और सांस अनुलोम विलोम में आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी, छोड़नी। इसमें सांस लेने में भी आवाज़ आनी है और सांस छोड़ने में भी आवाज़ आनी है। यह है आपका नाड़ी शोधन। इससे पूरी नाड़ियों की मालिश होती है, पूरी नाड़ियों में जो भी रुकावट होती है वो अवरोध दूर होता है।
ये है कपालभाति। एक बार आपको सांस को भरना है और बार बार उस भरी हुई सांस को झटके के साथ बाहर खाली करना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो सांस हम बाहर फेंक रहे हैं वो हमारे पेट से बाहर आए, हार्ट से नहीं, पेट से बाहर आनी चाहिए। यह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं हमारे चेस्ट में और यहाँ से सारी नसें खुलती हैं, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर पास आउट होने में उसको आसानी होती है। तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। इससे तो आप डेली अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, इससे तो आप प्रतिदिन 10-10 मिनट करते रहिए। फिर लास्ट आवृत्ति अंगूठा निकाल के करनी है, क्योंकि जो वाइब्रेशन अंदर पैदा उत्पन्न हुई है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने ज्ञान मुद्रा लगानी है। ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से शांति से बैठ जाइए। ध्यान का केंद्र रहेगा आपका आज्ञा चक्र, रीढ़ एकदम सीधी और रिलैक्स होके बैठ जाइए। आपको आपकी पूरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने ये ब्रह्म अंजलि लगानी है और मेडिटेशन में बैठ जाए। अंदर ही अंदर ओम का जाप करते रहे। ओम ओम ओम। ओम में इतनी ताकत है जो धरती से लेकर ब्रह्मांड को हिला सकती है। वो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को माइंड तक भी पहुंचा सकती है। बस कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होंगी। जब सिर में तेज़ दर्द हो रहा हो, माइग्रेन उखड़ रहा हो, उस समय आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। डॉक्टर को दिखाएं। ये वीडियो सिर्फ उन दिनों के लिए बनाई गई है ताकि वो दर्द ही ना हो, इसलिए प्रतिदिन इन्हें करना है।